HCF of 306 and 657 क्या दिया गया है 9, मतलब मुझे HCF मालूम है 22338. दिस इज द LCM ऑफ बोथ दीज नंबर्स. पर ये क्या हो गया, हमारे पर उल्टा पड़ गया. और ये जो उल्टा पड़ा वो किस वजह से पड़ा, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि √5 रैशनल है वो क्या हो गया, इरेशनल. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट. माय नेम इज लता रावत और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी. सो हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें एक्सरसाइज की थी रियल नंबर्स की, और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इस लेक्चर में. ठीक है, थ्योरी पार्ट हमारा कवर हो चुका है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. इसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी, यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा, किस तरीके से HCF फाइंड किया जाता है, HCF LCM में रिलेशन क्या है, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर क्यों कहा जाता है, उसका प्रूफ बताया जाता है. तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और अब बारी है इसको अप्लाई करने की कि किस तरीके के क्वेश्चंस इन कॉन्सेप्ट से, इन टॉपिक से हमें मिलते हैं. ठीक है, तो आज का जो एक्सरसाइज है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाली हूँ जिनके ज्यादा चांसेस हैं आपके पेपर्स में आने के. मतलब इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आपके जरूर वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज इस एक्सरसाइज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड द LCM ऑफ दिस. ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में इतने बड़े नंबर लग रहे हैं बट बहुत ज्यादा इजी है. ओके, देखो क्या दिया गया है, इन दोनों का HCF दिया गया है. HCF ऑफ 306 एंड 657 क्या दिया गया है 9, मतलब मुझे HCF मालूम है और दोनों नंबर द वैल्यू यहां पर इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. बोथ नंबर, सबसे पहले तो द नंबर्स आर 306 एंड 657. HCF of 306 and 657 is 9. दोनों नंबर मुझे गिवन है, दैट इज A and B. मुझे मालूम है HCF, फाइंड करना है मुझे क्या, LCM फाइंड करना है, LCM. तो हमारे पास फॉर्मूला है द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM. क्या था, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. यही था, यही हमारा फॉर्मूला था. बस क्या करना है, हमें इधर से उधर वैल्यू पुट करनी है. हमें निकालना है LCM, तो मैं क्या करूंगी, इसे मुझे निकालना है LCM, तो क्या कर देंगे, A इंटू बी तो यहाँ है ही ऑलरेडी और नीचे चला जाएगा हमारा HCF. क्लियर है, चलो वैल्यू पुट करें. A और B क्या है, वो दो ही नंबर कौन से हैं यहाँ पर, 306 इंटू 657 और यहाँ पर नीचे HCF हमारा क्या है 9. क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 9 7 63 64 65 27, ये कैंसिल हो सकता है, कर दो इसको. 9 7 63 64 65 27, 9 3 27. क्या बचा यहाँ पर मेरे पास, 306 इंटू 73. ओके, चलो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई. 306 इंटू 73, 6 3 18, 6 0 0 1, 3 9, 7 6 42, 7 0 0 4, 7 3 21, दैट इज 8, 3 9 10 11 12 13 कहां से 1, मतलब 22338. मतलब लास्ट में मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 22338. दिस इज द LCM ऑफ बोथ दीज नंबर्स. क्लियर है बिल्कुल. तो LCM कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. यही रिलेशन हमने देखा था कि कि अगर आपको HCF पता है तो आप LCM फाइंड कर सकते हो, LCM पता है तो HCF फाइंड कर सकते हो. अगर ये तीनों चीजें पता है पर कोई एक नंबर नहीं पता है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं. मतलब इस फॉर्मूले से हम इन चारों में से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अगर बाकी तीन वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन हो. क्लियर है, बहुत ईजी था. क्वेश्चन लग रहा था इतना बड़ा लेकिन है कुछ नहीं. ठीक है, नंबर्स हमें सिर्फ डराते हैं, अगर आप उसको समझ जाओ क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत इजी है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हमें √5 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, यही मेन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं.
कोई भी नंबर है √5, हमने किया हुआ एग्जाम्पल √2 को और √3 को क्या करना था, हमें इरेशनल प्रूफ करना था, करें इसको भी। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, जब भी हम इसको सॉल्यूशन हम इसका निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या मानना है, लेट एज्यूम, हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट एज्यूम √5 इज रैशनल। क्या मान लेंगे, इसका कॉन्ट्ररी मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। सो वी कैन राइट √5 equals to a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime integers। क्या ये लिख सकती हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना मैंने क्या किया है। अगर ये रैशनल है, माना है ना, हमने एज्यूम किया कि रैशनल है, रैशनल है तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो p अपॉन q क्या है, a b, और b क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, और a b को मैंने साथ ही बोल दिया है को प्राइम। इस चीज को ध्यान रखना, क्या बोल दिया है, को प्राइम, मतलब ये इन दोनों में कुछ भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, दैट इज देयर इज no common factor, there is no common factor in a and b other than 1, मतलब 1 के अलावा इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नहीं होगा, ठीक है, इसको करते हैं नाउ ऑन रीअरेंजिंग, इसको करते हैं रीअरेंज एंड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग, साथ ही साथ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। रीअरेंज मतलब b को मैं यहाँ भेज देती हूँ, तो √5b इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया a, और दोनों को क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, रीअरेंज भी किया और स्क्वायर भी कर दिया, b को शिफ्ट कर दिया इधर और दोनों में स्क्वायरिंग की, तो मेरे पास यहाँ पर जो आएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या आ गया मेरे पास, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्लियर है, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, सो फ्रॉम देयर, सो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सिंपल सा, यहाँ देखो 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर है ना, क्लियर बिल्कुल, और 5 यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ डिवाइड करेगा तो b स्क्वायर देगा, मतलब यहाँ पे 5 क्या हो गया, इसका मल्टीपल हो गया। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये भी तो थ्योरम पढ़ी थी 1.2, जिसमें लिखा था अगर कोई नंबर स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो और किसको डिवाइड कर सकता है। नाउ फ्रॉम थ्योरम 1.2 मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 डिवाइड्स 5 कैन डिवाइड a, मतलब 5 a को भी क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मतलब 5 a को स्क्वायर को करेगा तो वो a को भी करेगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, सो वी कैन राइट, मैं क्या ये लिख सकती हूँ, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 a का 5 क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर सकता है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू 5c, क्या लिख दिया मैंने, 5 इक्वल्स टू 5c, यहाँ पे भी तो यही शो कर रहा है कि 5 क्या है, a को डिवाइड कर रहा है, और जहां पर c क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया मान के चले, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कुछ भी अलग दिखा है यहाँ पर नहीं, अगर ऐसा है तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, इस a की वैल्यू पुट कर दूंगी यहाँ पर, इस a की वैल्यू कहाँ पुट कर देती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगी वैल्यू, यहाँ पर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 25c स्क्वायर, यही होगा, सही है बिल्कुल। 5c को यहाँ पुट करूंगी तो 5c का स्क्वायर दैट इज 25c स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5c स्क्वायर। अब इस चीज को ध्यान में दो, क्या दे दिया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, क्लियर है बिल्कुल।
ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ इसको देखकर ये हमारे कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकाले, वैसे इसको देख के भी कंक्लूजन निकालो। इसको देख के कंक्लूजन क्या निकलता है, पहला क्या निकलता है कि 5, नाउ यहां से एक निकलता है क्या, therefore 5 divides b square, and from थ्योरम, वापस से वही थ्योरम हम रिपीट करें 1.2, हम क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स b। अगर वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। बट अब ये ध्यान दो भाई, ये तो लिख तो दिया, लेकिन हमने बोला था a और b, मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से कंक्लूजन निकलता है 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, मतलब 5 क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि वो दोनों को डिवाइड अगर कर सकता है, मैंने यहां भी प्रूफ कर दिया भाई कि भैया 5 क्या है, a को डिवाइड कर सकता है, 5 b को भी डिवाइड कर सकता है, तो मतलब दोनों का ही क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बट यहां पर तो हमने बोला था कि भाई a और b क्या है, को प्राइम है, मतलब इन दोनों के 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यही डिसाइड किया था। सो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं, सो दिस contradict the fact that a and b are co-prime। तो ये क्या करता है, इसको क्या कर देता है, नकार देता है कि भैया तुमने तो a और b को को-प्राइम लिया था, लेकिन लास्ट में तो एक कॉमन फैक्टर निकल गया। और ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, ये अराइज कहां से हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, तो मतलब हमने कहां पर गलती की थी, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज ड्यू टू द assumption, जो हमने assumption किया था, assume किया था that root 5 is rational। जो हमने assumption लिया था ना, assume किया था कि जो root 5 है वो क्या है, rational है। मतलब ये क्या हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि root 5 क्या हो गया, यहाँ पर हमने rational लिया था इसलिए। so this is not true, या हम ये लिख सकते हैं, so our assumption is false, मतलब हमने गलत assume किया था, root 5 is irrational, और अगर rational नहीं है तो क्या होगा, root 5 क्या हो जाएगा, irrational। क्लियर है, बिल्कुल बहुत साफ साफ सिंपल शब्दों में। अगर रूट 5 को हमने क्या कर लिया, पहले रैशनल प्रूफ कर लिया, रैशनल प्रूफ कर लिया तो उसको हम रैशनल की सारे कंडीशंस फॉलो करवाएंगे। a अपॉन b को हमने क्या लिया है कि भाई को प्राइम नंबर्स है, क्या है ये, को प्राइम नंबर्स है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आगे हमने इसको एडजस्ट किया, स्क्वायरिंग की, और ये कंक्लूजन यहाँ पे जो मुझे इक्वेशन जो बनी, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या एक कंक्लूजन निकला कि जो 5 है ये a स्क्वायर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। देखो ना, 5 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, 5 को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर, मतलब डिवाइड कर सकता है। थ्योरम जो हमने पढ़ी थी 1.2, देखो कितनी मेन थ्योरम है, भले हमने वहां पर सिर्फ उसको समझा था, लेकिन देखो एप्लीकेशन उसका कहां पर आ रहा है, उसका रेफरेंस लेके हम कितनी सारी चीजें प्रूफ यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, उस थ्योरम में क्या बोला था, अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो वो उसके सिंगल नंबर को, मतलब a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो ये 5 क्या हो गया, a का मल्टीपल हो गया ना, सॉरी मतलब 5 को क्या कर 5 a को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो मैं क्या a इक्वल्स टू 5c लिख सकती हूँ, लिखकर मैंने क्या कर दिया, वापस में पुट कर दिया a की वैल्यू, पुट करी वैल्यू, तो मेरे पास वापस से एक इक्वेशन बनकर आई। इस इक्वेशन को भी मैंने इसी की तरह क्या करा, कंक्लूजन निकाला, तो यहां से ही पता चलता है कि 5 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। वापस थ्योरम 1.2 से हमने क्या किया, 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 किसको डिवाइड कर सकता है, b को भी डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड करेगा, बट इससे क्या पता चला कि भाई 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब वो इन दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट हमने जो एज्यूम किया था कि भाई a और b तो क्या है, को प्राइम है, वो क्या हो गया यहाँ पर गलत।
क्योंकि हमने तो क्या कहा था कि भाई को प्राइम में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, पर ये क्या हो गया हमारे पर उल्टा पड़ गया। और ये जो उल्टा पड़ा वो किस वजह से पड़ा, क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है वो क्या हो गया इररेशनल। ठीक है, वो क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है? रैशनल इररेशनल की जो क्वेश्चंस आएंगे या आपको इसी तरीके से ही क्लियर करने हैं, मतलब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट 7 रूट 5 इज इररेशनल। अब यहां पर भी हमें इररेशनल प्रूफ करना है। देखो रूट 5 को तो हम कर चुके हैं, लेकिन यहां आ गया 7 रूट 5। तो आप ध्यान दो, हमारा जो लास्ट लेक्चर था थ्योरी का, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कोई रैशनल और इररेशनल दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, एक रैशनल नंबर हो और एक इररेशनल नंबर हो, वो दोनों कंबाइन हो जाए, प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाए या प्लस माइनस की फॉर्म में मिल जाए, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो या एडिशन हो रहा हो, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, हमेशा जो कंक्लूजन, जो उनका फाइनल जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा इररेशनल होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 7 रैशनल है, रूट 5 इररेशनल है, करें इसको प्रूव। अब ये पूरा नंबर भी क्या होगा इररेशनल होगा, और यही हमें क्या करना है प्रूव करना है। ओके चलिए, तो यहाँ पर भी हम उसी तरीके से करेंगे। लेट एज्यूम, यहाँ पर भी हमें क्या करना है एज्यूम करना है, मतलब सिर्फ हमारा एजम्पशन ही गलत करना है हमको। 7 रूट 5 इज रैशनल, मान के चलते हैं कि 7 रूट 5 क्या एक रैशनल नंबर है। सो क्या मैं ये लिख सकती हूँ 7 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b, where b is not equal to 0, p अपॉन q की फॉर्म में, और b not equal to 0, एंड a and b are co-prime integers। ये क्या है co-prime integers हैं, that means इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके वैसे इसमें अब जरूरी नहीं है, वो सिर्फ मेन उसमें होना था। ठीक है, अब क्या करते हैं ऑन रीअरेंजिंग। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 7 रूट 5 है, क्या है यहाँ पर 7 रूट 5, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन 7b। Here a upon 7b is rational number, क्या है रैशनल नंबर है। ध्यान देना क्यों है, क्योंकि देखो 7 तो रैशनल है, ऑफ कोर्स सी बात है, नंबर है हमारा। a अपॉन b भी क्या है रैशनल है, क्योंकि a अपॉन b को हमने किसके इक्वल रखा है 7 रूट 5 को, और 7 रूट 5 को क्या बोल रखा है हमने रैशनल एज्यूम किया हुआ है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, और ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा रैशनल। बट यहाँ पे ये किसके इक्वल आ रहा है रूट 5 के, किसके इक्वल आ रहा है रूट 5 के। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से ये भी निकलता है भाई कंक्लूजन कि भाई अगर ये रैशनल है सो रूट 5 ऑल्सो, या रूट 5 शुड ऑल्सो रैशनल। भैया अगर ये इक्वल है रैशनल के, यहां पर a अपॉन b क्या है, a अपॉन बी क्या है यहाँ पर इसके इक्वल है, ये रैशनल है तो ये a अपॉन बी के इक्वल है, तो ये भी रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो ये रूट 5 के इक्वल है, तो रूट 5 भी क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए। बट रूट 5 इज इररेशनल, क्योंकि हमें पता है कि रूट 5 तो क्या है इररेशनल। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया था, प्रूफ किया था रूट 5 इज इररेशनल। सो दिस contradict the fact that root 5 is irrational। मतलब यहां से कहां से, यहां से, यहां पर इसको भी आप हटा दो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई रूट 5 को भी क्या होना चाहिए था रैशनल होना चाहिए था। बट हम इसने क्या कर दिया कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया भाई कि रूट 5 तो क्या है इररेशनल है, क्योंकि हमें तो पता है कि वो क्या है इररेशनल है। लेकिन यहां से क्या बोल रहा है वो कि रूट 5 तो क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अराइज, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है, ये जो हमारी गलतफहमी हुई है, ये कहां से हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट arises due to our assumption, हमने जो assume किया था उसकी वजह से, that root 5
इज रैशनल। जो हमने एज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, रैशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो गया, ये गलत हो गया। मतलब यहीं से हमारा जो क्वेश्चन था वो गलत हो चुका था क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था। सो हम लास्ट में लिख सकते हैं नाउ 7, क्या था हमारे पास, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 रूट 5 इज इर्रेशनल। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, ये वाला और भी इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको एक रैशनल है तो वो भी रैशनल, वो रैशनल है तो ये भी होना चाहिए। बट हमने पढ़ा है कि रूट 5 तो क्या होता है, इररेशनल होता है, तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो गया कि भाई 7 रूट 5 जो है वो रैशनल नहीं होगा, तो वो क्या होगा, फिर इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है बिल्कुल, बस इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 + 2 रूट 5, सेम उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। चलिए करके देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहां पे भी हमें क्या करना है, लेट एज्यूम, वापस से हमें एजम्पशन ही करना है, एज्यूम करना है 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल। हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप की उसको उल्टा ही मान लो कि वो क्या है, रैशनल है। सो क्या लिखा जा सकता है, 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b, where b is not equal to 0 and a and b आर को प्राइम। हम साथ में को प्राइम भी ले लेते हैं, भले यूज में आए नहीं आए, ठीक है, को प्राइम इंटीजर्स, मतलब ये क्या है, इंटीजर्स हैं और वो भी क्या है, को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ओके, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट, सबसे रिड्यूस फॉर्म है। ओके, चलिए अब वापस से ऑन रीअरेंजिंग, वापस हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, a/b -3, ओके, क्या हो जाएगा, -3, और अपॉन में आपके आ जाएगा 2, कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू रूट 5, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंपल फॉर्म में हम करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास इधर आएगा a/a -3b/2b, ठीक है, इज इक्वल टू रूट 5। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर अब अगर चाहो ऐसे ना तो इसी में से आप समझ सकते हो कि a/b को तो हमने क्या माना था, यही है, a/b किसके इक्वल है, 3 + 2 रूट 5 के, जो कि क्या है, रैशनल है, रैशनल माना था ना हमने, रैशनल है, ये रैशनल है तो a/b भी रैशनल है, और हमें पता है 3 और 2 ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा अगर क्या है, रैशनल है, इस तरीके से। सो a-3b, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, therefore a-3b/2b is rational number, so root 5 should also a rational number, वो भी तो इसके इक्वल है। अगर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो वो भी तो रूट 5 की इक्वल है, तो वो रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट दिस इज नॉट ट्रू, बट ये तो सच है ही नहीं, रूट 5 इज अ इररेशनल, क्योंकि रूट 5 तो क्या है, एक इररेशनल नंबर है। बट यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि भाई रूट 5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, तो ये यहां से हमारा आंसर हो गया गलत। दैट मीन्स आवर assumption इज फॉल्स। ओके, और लास्ट में हम लिख सकते हैं जो भी हमारा नंबर है यहाँ पे क्या है, 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल नंबर। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल।
इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या हुआ लास्ट में, वही उसी तरीके सॉल्व करने हैं, दोनों सेम तरीके हैं। रैशनल बोल दो, रैशनल के यहाँ पे कंडीशंस लगा दो, शिफ्ट करो, रूट को अलग कर दो, बाकियों को दूसरी साइड कर दो, जो भी रूट में है नंबर उसको अलग कर दो, बाकियों को इक्वल के दूसरी साइड भेज दो। अब जो दूसरी साइड में, अब वो दिख ही रहा है कि वो क्या है, रैशनल है। 3 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है और a अपॉन b ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये क्या है, रैशनल है। ठीक है ना, तो ये सारा रैशनल है, तो रूट ये इक्वल किसके है, रूट 5 के। अगर ये रैशनल है तो रूट 5 को भी क्या होना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था। बट हमने तो पढ़ा है कि रूट 5 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे तो ये हमारे ही जो एजम्पशन है वो हम पर ही उल्टा भारी पड़ गया। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया यहाँ पे, गलत। दैट मीन्स कि जो हमने ये रैशनल माना था ये रैशनल नहीं है, और अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल है। क्लियर है बिल्कुल। बस इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक ही फॉर्मेट है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो जाएगा और उसी स्टेप वाइज आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ये आपका चैप्टर इसी लेक्चर के साथ यहीं पे एंड हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, एक नया रिफ्रेशिंग चैप्टर लेंगे। अब नया जो एक आएगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हो गया हमारा खत्म, लेकिन अब खत्म हो गया, बट मैं आगे बढ़ूंगी, बट आपको इसका रिवीजन करते रहना है। मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेक्चर्स में कि मेन जो टॉपिक्स है वो रैशनल इर्रेशनल से ही है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो रूट से ही रिलेटेड आते हैं कि इनको इर्रेशनल प्रूफ करो। सो इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी आदत लगेगी, पता चलेगा, एक फॉर्मेट सेट हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपसे करोगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।